A heat engine operating between two reservoirs at 1000 Kelvin and 300 Kelvin is used to drive a heat pump which extracts heat from the reservoir at 300 Kelvin at a rate twice that which the engine reject heat to it। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हीट इंजन है जो कि दो रिजर्वर के बीच ऑपरेट हो रहे हैं, एक तो आपका 1000 एंड 300 केल्विन के बीच में आपका हीट इंजन ऑपरेट हो रही है। वह उस हीट इंजन का जो है यूज़ किया जा रहा है हीट पंप को ऑपरेट करने के लिए, जो कि आपका हीट पंप जो होता है 300 केल्विन से क्या कर रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। 300 केल्विन से क्या कर रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और वो भी कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अब देखो, रेट ट्वाइस डेट ऑफ एट विच द इंजन रिजेक्ट हीट टू इट। जितना अमाउंट ऑफ हीट जो होता है आपका हीट इंजन जो होता है रिजेक्ट कर रहा है, उसके दुगुना अमाउंट ऑफ हीट जो होता है आपका जो हीट पंप जो होता है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब उससे उतना उसके 2 टाइम्स होता है, हीट रिजेक्शन के 2 टाइम्स वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। ठीक है, इफ द इफिशियंसी ऑफ द इंजन 40% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल। मतलब जो इफिशियंसी जो था, मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी हीट इंजन कब होगा, अगर हीट इंजन जो था कार्नोट हीट इंजन होगा, मीन्स वह रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, तब जाकर उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी। मतलब जो उसका जो था रिवर्सिबल हीट इंजन के 50% जो है 40% जो है इंजन की इफिशियंसी है। एंड द COP ऑफ द हीट पंप इज 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल। ऑल्सो जो होता है जो आपका जो हीट जो आपका पंप है, हीट पंप है, वह भी क्या उसके मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP कब हो सकती है, अगर वह रिवर्स कार्नोट साइकिल होगा, मतलब वह रिवर्सिबल हीट पंप होगा, तब जाके उसकी मैक्सिमम जो होता है COP हो गया। देन उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% जो होगा उसके एक्चुअल COP होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वर टू विच द हीट पंप रिजेक्ट हीट। तो बताना है कि जो हीट पंप जो होता है, जैसे हायर टेम्परेचर को वह हीट को रिजेक्ट करता है, उसमें देता है, मतलब किसी भी रूम को गर्म करने के लिए वह हीट प्रोवाइड करता है, तो हायर जो टेम्परेचर है उसकी जो टेम्परेचर कितना होगा उस टेम्परेचर का वैल्यू बताना है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन फ्रॉम द हीट पंप इफ द रेट ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन इज 50 किलोवाट। और सेकेंड कह रहा है कि अगर जो था आपको हीट इंजन को 50 किलोवाट जो है 50 किलोवाट जो है हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट सप्लाई की जाए, तो आप बताओ कि जो हीट पंप जो होता है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी मैनर से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यह क्या है आपका, यह जो है आपका हीट इंजन जो कि क्लॉकवाइज मैनर में ऑपरेट हो रहा है, और जो कि आपका सपोज मान लो कि यह कितना डिग्री सेल्सियस पे है, यह आपका 1000 डिग्री केल्विन पे है, इसे मान लो T1 टेम्परेचर है। एंड देन जो होता है यह क्या है आपका, यह T2 टेम्परेचर 300 केल्विन पे है। ठीक है, 300 पे यह क्या कर रहा है, हीट इंजन जो था आपको 1000 केल्विन से सपोज Q1 हीट ले रहा है, एंड देन वो रिजेक्ट कर रहा है, कितना रिजेक्ट कर रहा है, Q2 हीट को रिजेक्ट कर रहा है, एंड प्रोड्यूसिंग और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूज होता है हीट पंप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, यह क्या है आपका हीट पंप है, और हीट पंप जो क्या कर रहा है लो टेम्परेचर से, मतलब ये भी 300 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 300 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा है कि वह जो होता है जो हीट रिजेक्ट हो रहा है उसके 2 टाइम्स, मतलब उसके 2 टाइम्स जो होता है होता है इसे हीट को रिजेक्ट कर रहा है। सपोज मान लो कि यह आपका जो होता है Q4 हो गया, Q4 है, जो कि यह जो हीट इंजन जितना अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर रहा है उसके जो होता है 2 टाइम्स होता है वह आपका हीट पंप जो होता है एक्सट्रैक्ट कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ Q2, मतलब ये Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो देन इसके 2 टाइम्स ऑफ Q2 जो हीट को ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड देन जो होता है
और ये कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, ये जो आपको T3 जो होता है प्रोवाइड कर रहा है, कितना इसको दे रहा है, Q3 दे रहा है। अब देखो Q3 इक्वल टू क्या हो सकता है, Q3 इक्वल टू आपका W प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q2 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो था अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो जो था हीट पंप को जितना एनर्जी आ रहा है इनपुट हो रहा है वही उसके बराबर जो इनपुट जो होता है बराबर जगह आउटपुट के, मतलब ये इसमें जो होता है Q2 एंड W जो था इसमें हीट पंप में इनपुट हो रहा है एंड Q3 जो हीट इससे आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो आपका हीट इंजन है, ये हीट इंजन जो है ये कितना है, हीट इंजन जो था हीट जो एक्चुअल हीट जो इंजन है एक्चुअल जो है जो आपका जो यह हीट इंजन जो होता है यह क्या है, हीट इंजन जो यह एक्चुअल हीट इंजन है, एक्चुअल हीट इंजन। तो यह आपका जो होता है रिवर्सिबल कहो, रिवर्सिबल हीट इंजन कहो या मैक्सिमम हीट इंजन कहो, जो भी चलो सपोज मान लो इसे मैक्सिमम बुक में लिखा है तो मैक्सिमम ही लेके चलो। मैक्सिमम कब आएगा, जब रिवर्सिबल होगा। तो इसके जो होता है 50% जो होता है इसके 50% एफिशिएंसी के बराबर जो होता है किसका एफिशिएंसी होगा, आपका एक्चुअल का होगा। तो देखो तो आपका जो होता है मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम निकालने के लिए होता है 1 माइनस T2/T1 होता है, ठीक है। 1 माइनस T2/T1 इंटू जो होता है 50% फ्रैक्शन में लिखोगे तो 0.50 नहीं 50% नहीं दिया तो आपको हीट इंजन जो होता है 40% है, ठीक है, 40% है, ओके 40% जो होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी तो 40% है, ठीक है। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितना आपका 300 केल्विन है, 300 केल्विन बाई T1 की वैल्यू कितना 1000 केल्विन है, तो आपका 1000 केल्विन, ये 0 कैंसिल हो गया, ओके, इंटू 0.40 हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि ये 0.40 तो 1 माइनस इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो मतलब 0.3 इंटू होता है 0.40, तो मीन्स इससे करोगे तो 1 माइनस 0. मतलब 0.7 इंटू होता है 0.40, 0.40 मीन्स कहने इसको सॉल्व करोगे तो 0.28, मतलब जो होता है क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन किसका है, एक्चुअल का इतना होगा एफिशिएंसी, ठीक है, एक्चुअल का इतना एफिशिएंसी होगा। हम चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं कि अगर से यहाँ पे Q2 है Q1 है या इसको T2 T3 को बताना है तो इसको क्या कर रहे हैं हम किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि वह इजिली हम क्या करें वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर देखो कि यह आपका ये W प्रोड्यूस कर रहा है हीट इंजन, तो W इक्वल टू जो होता है आप Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो कि नहीं, W इक्वल टू जो होता है W इक्वल टू ये Q1 अगर लिखोगे अगर एनर्जी कन्वर्जन लगाओगे तो Q1 इनपुट है एंड Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो अगर इधर लाओगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगी नहीं, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ऑल्सो क्या इक्वल टू W के बराबर हो गया, ठीक है। जो कि अब क्या करें एफिशिएंसी 28% है, और जो होता है देखो एक और होता है आपका एफिशिएंसी की इक्वल टू होता है क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू W बाई Q1 होता है, ठीक है, W बाई Q1 होता है। तो एफिशिएंसी कितना दिया था आपका 0. कितना था 0.28 और इक्वल टू W बाई Q1 हो गया, ठीक है, W बाई Q1 ये W इक्वल टू इतना हो गया एंड देन ये W इक्वल टू जो होता है तो ये 0.28 Q1 इक्वल टू W इसके बराबर होगा कि नहीं, ये इसके बराबर आपका हो गया। देन अगर जो था W के वैल्यू आ गया तो देखो तो W इक्वल टू आपने लिखा था क्या Q1 माइनस Q2 का, तो अगर W की वैल्यू के यहाँ पर W इक्वल टू 0.28 इंटू Q1 लिख रहे हैं तो W की जगह हम लिख लेते हैं 0.28 इंटू Q1 इक्वल टू Q1 माइनस ऑफ Q2 जो होता है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू जो होता है Q1 माइनस 0.28 का Q1 होगा, देन ये कितना होगा 0.72 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस Q2 को हम कितना लिख सकते हैं, इस Q2 को हम लिख सकते हैं आपका 0.72 Q1, सबको Q1 के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। यह आपका Q2 है, ठीक है, 2Q2 है, इसको Q2 को रखने दो। और देखो और आपका जो होता है Q3 कितना था
Q3 इक्वल टू जो होता है आपको यहाँ देखो W+2Q2, W+2Q2 है। देन W इक्वल टू क्या होगा आपका, W इक्वल टू जो होता है कितना दिया था, W इक्वल टू जो आपका 0.0 जो होता है 28 इंटू Q1 होगा। ठीक है, W इक्वल टू 0.2 Q1 प्लस जो होता है 2 टाइम्स ऑफ Q1, Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q2 इक्वल टू आपका 0.72 Q1, मतलब 0.72 Q1 हो गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करो Q3 आएगा आपको 1.72 Q1 आएगा। मतलब Q3 का भी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो Q3 इक्वल टू यहाँ का इस ग्रुप में लिख सकते हैं कितना, 1.72 Q1 हो गया। ठीक है, 1.72 Q1 हो गया। ठीक है, अब देखो कि अब हमारा जो निकल गया Q1 Q2, अब देखो COP, अब इसकी जो COP निकालना है कि इसका COP कितना होगा। देखो तो COP इक्वल टू क्या होता है, COP ऑफ किसका, हीट पंप का, COP ऑफ हीट पंप का। तो हीट पंप की COP निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो होता है जो हीट होता है या Q3 बाई W। ठीक है, Q3 बाई W होगा। तो आपका हायर जो हीट है उसमें उसका बाई W, तो COP जो होता है आपका कितना होगा, Q3 का वैल्यू कितना आप लिख सकते हैं 1.72 Q1, और W कितना वैल्यू है, W इक्वल टू आप अभी निकाले हो, W इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पे 0.28 Q1 है, तो W इक्वल टू जो था आपका 0.28 Q1 हो गया। देन Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा COP, तो आपका COP 6.14 आ गया, जो कि यह COP क्या है, कौन सा COP है, यह COP आपका जो एक्चुअल है, एक्चुअल COP नहीं, अभी जो था एक्चुअल COP आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल COP आपका एक्चुअल COP जो हुआ आपका इतना हुआ। और एक आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका एक्चुअल COP है, यह आपका एक्चुअल जो COP है वह मैक्सिमम COP के कितना है, मैक्सिमम COP के 50% है, मैक्सिमम COP 50% है। तो मैक्सिमम COP क्या होता है कि आप जानते हो कि रिवर्स कार्नोट हीट इंजन का ही मैक्सिमम COP होता है, वह रिवर्सिबल कहो या रिवर्स कार्नोट कहो, तो उसकी COP मैक्सिमम होती है। देन क्या हो सकता है, इसका होता है आपका T3 बाई, क्योंकि ये T3 है, हायर टेम्परेचर पे है T3, तो T3 बाई जो होता है आपका जो आपका टेम्परेचर T3 माइनस 300 का, मतलब हायर टेम्परेचर बाय जो होता है टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू जो होता है क्या होगा आपका 50% होगा, मतलब 50% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0.50, और एक्चुअल COP अभी निकाले आप, कितना निकाले 6.14। तो देखो 6.14 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 6.14 इक्वल टू T3 बाई T3 माइनस 300, और इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में है तो 0.50 करो। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12.28 इक्वल टू T3 बाई जो होता है T3 माइनस 300। ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.283 होगा, माइनस ऑफ जब इसका और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव कितना होगा 3684 इक्वल टू T3 हो गया। ठीक है, T3 होगा। देन जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे T3 इधर आएगा 12.28 T3 माइनस ऑफ T3 इक्वल टू 3684। देन इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 पॉइंट जो होता है 28 T3 इक्वल टू 3684। ओके, देन T3 इक्वल टू कितना होगा 3684 बाइज होता है 11.28, मीन्स T3 इक्वल टू अब कितना होगा 326.6 आपका केल्विन होगा। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर निकल गया तो आपको एक और क्वेश्चन कर रहा है। देखो जब आपको टेम्परेचर निकाल लिए तो आपको कहाँ कर रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन फ्रॉम द हीट पंप इफ द रेट ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन इज 15 किलोवाट।
कह रहा है कि अगर देखो, कह रहा है कि अगर जो होता है हीट सप्लाई को अगर Q1 को कितना कर दिया है 50 किलोवाट कर दिया जाए, अगर इसको 50 किलोवाट कर दिया जाए तो आपका Q3 की वैल्यू कितना होगा। मतलब देखो यहाँ वही बात कर रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन फ्रॉम द हीट पंप इफ द रेट ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन 50। अगर जो आपको इंजन है इस हीट इंजन में जो Q1 को जो हीट सप्लाई उसको 50 कर दिया जाए तो हीट पंप जो होता है जो रिजेक्ट कर रहा है हीट को ओवर उसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखो तो आपका जो होता है इतना है तो 1.72 इंटू Q1 को मल्टीप्लाई करोगे, Q अब डैश कर दो क्योंकि रेट में लिखा 1.72 इंटू Q1 डैश कितना है आपका 50 हो गया। देन आप जब 50 के बराबर करोगे तो आपका कितना होगा, यह आपका 86 किलो वाट आपका आंसर आएगा। ठीक है, 86 किलो वाट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कितना, यह Q3 का वैल्यू। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।